केपीके और एजेके के बच्चों के लिए अब यूके स्टूडेंट वीज़ा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम लो प्रोफाइल के साथ विदाउट लैंग्वेज टेस्ट 4 से 5,000 डिपॉजिट के साथ हम यूके स्टडी वीज़ा अप्लाई करेंगे और यूके हमें वीज़ा दे देगा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ जहाँज़ेब नूर मोहम्मद, डायरेक्टर एट वीज़ा वाले कंसल्टेंट। वी आर बेस्ड इन मुल्तान एंड इस्लामाबाद। अब केपीके और एजेके के स्टूडेंट्स के लिए यूके के अलावा कौन-कौन से ऑप्शंस हैं जहाँ पर उनको 100% वीज़ा मिलेगा, उनकी लो प्रोफाइल, लो बजट, ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएँगी, जिसमें उनको एम्बेसी इंटरव्यू भी रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो उस पर मैं आप आज आपसे डिटेल में बात करूँगा। अभी रिसेंट यूके में जो यूकेवीआई होम ऑफिस की तरफ से जो अपडेट्स आई हैं, उसमें यूनिवर्सिटीज़ ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि अब हम केपीके और एजेके के स्टूडेंट्स को ना तो ऑफर लेटर देंगे, ना एडमिशन देंगे, ना वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। और इसके एक रीज़न इस इलाके के लोग खुद भी हैं। जब आप स्टूडेंट वीज़े को ढाल बनाकर यूके जाकर आप वहाँ पे असाइलम की एप्लीकेशंस देंगे, जिससे आपको तो फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन वो चीज़ आपके मुल्क के लिए नुकसानदेह है। जब आप सिर्फ़ अपनी ज़ात का सोचते हैं कि मेरी ज़ात अच्छी हो जाए, मुझे फ़ायदा मिल जाए, मेरी कौम, मेरा मुल्क, उसका नाम, उसका वक़ार सब ख़त्म हो जाए, तो फिर ऐसे हालात होते हैं। आज से 6 माह पहले यूके, केपीके, एजेके, पाकिस्तानियों जितने भी पाकिस्तानी हैं, हर इनटेक के अंदर 50,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी यूके स्टडी वीज़े पे जाते थे। लेकिन अब वो ग्राफ बिल्कुल डाउन होता जा रहा है और उसकी रीज़न्स क्या हैं कि यूके में पिछले साल सबसे ज़्यादा असाइलम की एप्लीकेशन पाकिस्तानियों की तरफ से पुट की गई हैं और उनमें जो सबसे ज़्यादा तादाद थी जिन रीजन्स की, उनमें एक केपीके था और एक आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर था। अब आज के बाद आप लोगों के लिए यूके में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई भी करेंगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको फुल डिपॉज़िट पे करना पड़ेगा। आपका एम्बेसी इंटरव्यू 100% है कि आपका एम्बेसी इंटरव्यू भी आएगा और एम्बेसी इंटरव्यू आने के बाद आपको वीज़ा ऑफिसर वीज़ा नहीं देगा। आप जो मर्ज़ी कर लें। अब आपको अल्टरनेटिव ऑप्शंस चूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान में बहुत बड़े-बड़े वीज़ा कंसल्टेंट्स थे जिनके ऑफिसेज़ केपीके और एजेके में थे, आज उन्होंने अपने ऑफिसेज़ तक बंद कर दिए। उसकी रीज़न क्या है? वो आप लोग खुद हैं। जब आप अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकलते तो फिर यही हाल होता है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अभी से ये रिक्वेस्ट है कि जब आप किसी भी मुल्क में ट्रैवल करते हैं, किसी मुल्क में जाने का सोचते हैं, तो अपनी ज़ात से हट के अपनी कौम, अपने मुल्क के बारे में भी सोचा करें और कोई भी ऐसा काम वहाँ जाके ना किया करें, जो बाद में आपके मुल्क, आपकी कौम और आपके इलाके की बदनामी का बायस बने। अब ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं यूरोप के अंदर, स्पेशली शेंजन ज़ोन के अंदर, तो उन ऑप्शंस को मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। अगर आपने पाकिस्तान से इंटरमीडिएट की हुई है, उसमें एफए, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम, इसमें से कोई भी डिग्री आपने की हुई है, आपकी मार्क्स परसेंटेज 50% या इससे ज़्यादा है। अब आप चाहते हैं कि मुझे लैंग्वेज टेस्ट भी ना देना पड़े, मेरा एमएससी इंटरव्यू भी ना हो, बजट भी बहुत लो हो और वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी हो, मैं ऐसे किसी कंट्री में चला जाऊँ, तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स के लिए आप तमाम लोगों को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप क्रोएशिया को कंसीडर करें। क्रोएशिया यूरोपियन शेंजन ज़ोन का हिस्सा है जिसका टोटल बजट 18 से 20 लाख है और उसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, उसमें कोई एम्बेसी इंटरव्यू भी नहीं है और कोई लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सिर्फ़ आपको 35 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए उसके लिए। आप उस ऑप्शन को चूज़ करें अगर आप इंटरमीडिएट के बाद यूरोप में जाना चाहते हैं और आपने यूरोप को सिर्फ़ एक पाथवे यूज़ करना है। अगर आपका अल्टीमेट गोल है कि मैंने यूके ही जाना है, अब डायरेक्ट तो आपको वीज़ा नहीं मिल रहा, तो आप फिर क्या करें, आप पाथवे यूज़ कर लें। आप यहाँ से यूरोप चले जाएँ, वहाँ पे स्टडी करें, डिग्री लें, उसके बाद वहाँ से आप यूके मूव हो जाएँ, अगर आपने अल्टीमेट यूके ही जाना है। तो इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए क्रोएशिया ऑप्शन है इस टाइम बेस्ट। लिथुआनिया भी ऑप्शन है लेकिन उसकी वीज़ा रेशो अभी कुछ कम है पाकिस्तानियों के लिए क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तानियों ने लिथुआनिया को बहुत ज़्यादा जो है ना वो वहाँ पे पाकिस्तानियों ने अप्लाई किया है, तो अब वहाँ पे रश ऑफ एप्लीकेशन की वजह से उसकी वीज़ा रेशो कम हो गई है। क्रोएशिया का अभी पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है। मेरी वीडियो देखने वाले कोई तकरीबन अगर 100 में से 90 लोगों को पता ही नहीं होगा कि क्रोएशिया भी शेंजन ज़ोन का हिस्सा है। आपको वीज़ा जो है वो 100% मिलेगा और आपको शेंजन ज़ोन वीज़ा मिलेगा जिस पे आप 30 प्लस कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने पाकिस्तान से बैचलर किया हुआ है यानी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट है। अब आप चाहते हैं कि आप विदाउट लैंग्वेज टेस्ट किसी यूरोपियन शेंजन कंट्री में मूव कर जाएँ जिसकी वीज़ा रेशो भी अच्छी हो और उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी ना हो, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है जर्मनी और एक है स्विट्ज़रलैंड। अब जर्मनी के अंदर आपका टोटल बजट जो है वो 8 से 10 लाख है क्योंकि आप तमाम लोगों को इस बात का इल्म होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जर्मनी के अंदर हैं, जो कि एजुकेशन पे जो है वो खर्च करते हैं, ना कि एजुकेशन से वो अर्निंग करते हैं। तो आप जर्मनी को कंसिडर कर सकते हैं, उसके अपॉइंटमेंट का कोई मसला नहीं है। आपको जो है वो टाइमली अप्लाई करना पड़ेगा, विदाउट लैंग्वेज टेस्ट भी आपके पास ऑप्शन है। एक उसके अंदर चीज़ रिक्वायरमेंट है जिसको आपने पूरा करना है और वो है ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट। ब्लॉक अकाउंट होना ज़रूरी है कि वो भी आपका ही लिविंग एक्सपेंस के आपके काम आएगा। अब देखें ना यही चीज़ है कि हमारे ऊपर कंट्रीज़ की रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? हमें जब कोई कंट्री वीज़ा देने देती है, तो हम लोग ये नहीं सोचते कि हम क्या करेंगे वहाँ पे जाके।
अगर आज जर्मनी बैंक स्टेटमेंट को छोड़ के ब्लॉक अकाउंट की तरफ मूव कर रहा है और उसने ये ब्लॉक अकाउंट की जो है वो कंडीशन मैंडेटरी की है, तो उसके पीछे रीज़न भी यही है। वीज़ा लेके वहाँ चले जाते हैं जी, उत्थे जाके कमा लवांगे, उत्थे जाके सेट हो जावांगे, हम जाके वहाँ इतने पैसे कमाएंगे, हमें पीछे से पैसे मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर जब जॉब नहीं मिलती तो फिर हम लोग जो हैं वो फिर रोड के ऊपर सो रहे होते हैं और दर बदर की हम ठोकरें खा रहे होते हैं। तो इस वजह से जर्मनी कहता है कि आप ब्लॉक अकाउंट जो 1 साल का लिविंग एक्सपेंस है ना, वो आप हमें पहले देंगे तो देन हम आपको वीज़ा देंगे, और वो पैसे आपके ही हैं, वो हमने नहीं रखने पैसे, वो आपके ऊपर ही हमने खर्च करने हैं। जब आप यहाँ आ जाएँगे तो पर मंथ के अकॉर्डिंग हम आपको वो पे बैक करेंगे। एक चीज़, और दूसरा ऑप्शन आपके पास स्विट्ज़रलैंड है। सेम स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी आपका बजट जो है 10 से 12 लाख का है। आप विदाउट लैंग्वेज टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं और उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट है, ब्लॉक अकाउंट नहीं है। आपको तकरीबन 8 मिलियन की जो यूके की बैंक स्टेटमेंट थी, वही आपको स्विट्ज़रलैंड के लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, और उसके अंदर भी कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। और वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान के अंदर उसकी एम्बेसी भी है और अपॉइंटमेंट का कोई मसला नहीं है। तो ये अभी शेंजन ज़ोन में कुछ ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिनमें केपीके और एजेके के स्टूडेंट्स अप्लाई करके ऑलमोस्ट 100% वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आप यूके की तरफ वो ज़िद करेंगे बच्चे की तरह कि हमने यूके जाना है, तो फिर आप 2026 में भी पाकिस्तान में बैठे हैं और आप 2027 में भी पाकिस्तान में बैठे होंगे, और आपके साथ यूके का एक रिफ्यूज़ल का टैग होगा, और फिर आप कंसल्टेंट्स को कह रहे होंगे कि यार सानू किधरे किधरे भेज दे, सानू इथियोपिया भेज दे, लेकिन सानू किधरे भेज दे बई, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ लेकिन ਸਾਨੂੰ पाकिस्तान तो ਕੱਢ ਦੇ। ਅਸੀਂ 3 ਦਫਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ईसोल अप्लाई कर लै, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ जी फलां कर लै, ਇਹ देख ले 3 रिफ्यूज़ल लेके बैठे हैं। तो इन चीज़ों से बाहर निकल आएँ, ज़िद ना करें, जो आपको अल्टरनेटिव अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं उनको अवेल करें और पाकिस्तान से मूव करें। थैंक यू सो मच।